हर वर्ष अक्टूबर माह में, क्योंकि अब आज 30 सितंबर है, ये माह पूरा गुजर चुका है, अक्टूबर आने वाला है, तो हर वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी कि पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाया जाता। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है। बच्चों के बीच चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, भाषण, ये सब प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अगर वन है तो हम बन सकते हैं, अगर वन नहीं है तो हम नष्ट हो जाएंगे। चलिए किस तरह, देखिए इस पृथ्वी पर एक संतुलन है। हम वन पर या वन में रहने वाले जीव जंतुओं पर निर्भर हैं और वो हम पर निर्भर, और इनके बीच में अगर कोई भी कड़ी टूटती है तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता। जैसे कि आइंस्टीन ने कहा है कि जिस दिन मधुमक्खियाँ इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी या मर जाएंगी, उस दिन मनुष्य भी नहीं बचेगा। तो कहीं न कहीं हम सब एक दूसरे पर, हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जो एक पैरट या एक गौरैया चिड़िया जो घूम रही है, उसका जीवन हमसे और हमारा जीवन उससे जुड़ा है। यदि उसका जीवन खतरे में आएगा तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो चलिए हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे वन्य जीव संरक्षण के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले अभी बात की थी कि वन्य जीव का संरक्षण यानी उसको बचाना बहुत जरूरी है, और उसके तहत एक अधिनियम भी बनाया गया। अधिनियम का अर्थ है कि एक सरकार की ओर से एक नियम बनाया गया 1972 में, 1972 में, जब हमारा भी या आप किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात कही गई है कि ये अधिनियम पौधों, अधिनियम का अर्थ समझते हो, कानून, जैसे विद्यालय में आपके नियम बनते हैं, तो ये अधिनियम पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों, देखिए बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत पहले दिखते थे अब नहीं दिखते, जैसे कि गिद्ध अब नहीं दिखाई या बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि अब उसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो ये अधिनियम पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण यानी कि उनको बचाना हेतु बनाया गया था। उनको किस तरह हम बचा सकते हैं? वनों एवं वन्य जीवों सहित, यानी कि वन हमारे आसपास नहीं है, हमारे आसपास वन वो क्षेत्र होता जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक पेड़ ही पेड़ पाए जाते, और वहाँ आराम से शेर, चीते और जंगली जानवर वहाँ विचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ उनको कोई हानि पहुँचाने वाला नहीं। यहाँ पर अगर टाइगर या शेर आएगा तो सभी लोग उसको मारने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें भी खतरा है। तो वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ हजारों किलोमीटर, देखिए सतपुड़ा के जंगल हैं, बहुत से हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल, ट्रेन गुजरती है तो सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल पड़ते हैं, तो वहाँ ये लोग रहते हैं। तेंदुआ, टाइगर, शेर, गैंडा, यहाँ रेनोसेरस आएगा, गैंडा आएगा? नहीं आएगा, वहाँ रहता है। तो देखिए वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण, उसके साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण भी जुड़ा, जैसे कि वहाँ कोई पहाड़ी है या वहाँ कोई नदी बह रही है तो उसको भी हमें बचाना, क्योंकि वो लोग पानी, या वहाँ कोई तालाब है तो उसको भी बचाना, क्योंकि तालाब नहीं होगा तो वो पानी कहाँ से पिएंगे। तो वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का, यानी कि भारत के अंदर जो भी नागरिक रहता है सबका मौलिक कर्तव्य, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको हमें बचाना है। तीसरा है कि वन क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। उसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ सब एक दूसरे पर निर्भर होते
जैसे एक वन क्षेत्र, वहाँ शेर है तो वहाँ हिरन भी है, शेर हिरन पर निर्भर है, हिरन वहाँ की घास खाता है। अगर वहाँ की घास वो खत्म हो जाएगी तो हिरन नहीं बचेगा, हिरन नहीं बचेगा तो शेर नहीं बचेगा। या तालाब है जहाँ काई होती है या छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको मेढक खाता है, अगर मेढक खाता है उनको सर्प खाता है, अगर मेढक नहीं बचेगा तो सर्प नहीं बचेगा। तो एक इकोसिस्टम वहाँ का होता है जहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर, जैविक रूप से, रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वन क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस क्षेत्र में गैर कानूनी तरह से, मतलब चोरी छुपके, जो तस्कर लोग होते चोरी छुपके, पेड़ों की कटाई, यानी कि हम पेड़ों को नहीं काट सकते, जानवरों का शिकार, हम जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। बहुत से लोग जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, या उन जानवरों का शिकार इसलिए करते हैं कि उनकी खाल या उनका सींग, गैंडा का सींग होता है या हाथी का दांत, ये बहुत ही ऊंची कीमत पर तस्कर लोग खरीद विदेशी मार्केट में बिक जाता, तो लोग इसके लिए चोरी छुपे शिकार करते हैं। तो इन जानवरों का शिकार करना कानूनी अपराध है। इस अधिनियम के तहत, जो अधिनियम बनाया गया था, किसके तहत, इस अधिनियम के तहत कि अगर आप जंगल में गैर कानूनी तरफ से हिरन का शिकार किया या बारहसिंगा का शिकार किया या फिर किसी गैंडे का शिकार किया या आपने हाथी का शिकार किया, तो वो कानूनी अपराध और उसमें बहुत ही अधिक बड़ी सजा भी होती है। दूसरी, बढ़ता प्रदूषण, जो आजकल हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ रहा है, आसपास जो हम लोग वाहन चलाते हैं उनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ जाता, क्या बढ़ जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता। तो बढ़ता प्रदूषण, अब जो गौरैया धीरे धीरे खत्म हो रही, क्यों खत्म हो रही, क्योंकि तापमान बढ़ रहा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मकान बन रहे, वो उड़ नहीं पाती तो टकरा जाती, तो गौरैया मर रही है। तो बढ़ता प्रदूषण, तापमान और जलवायु परिवर्तन, जलवायु भी धीरे धीरे बदल रही है, मौसम बदल रहा है, अब धीरे धीरे कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ये भी जो हमारा एक निश्चित मौसम जलवायु रहती थी उसमें भी परिवर्तन हो रहा, कहीं कहीं रेगिस्तान तैयार हो रहे धीरे धीरे। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, हम जो बहुत ज़्यादा कोयला खदान करते हैं, हमें हीरे खदान करना, लोहे खदान करना, हम क्या करते हैं, हम संसाधन जो हमारा डीजल पेट्रोल है या लोहा है, धातु है, तो हम पहाड़ियों से निकलता है, तो उनको निकालने के चक्कर में हम जंगल काट देते, जंगल काटने के चक्कर में वो शेर और चीते से का भी जीवन खतरे में वो पड़ जाता। तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन और निवास स्थान की हानि, जहाँ वो रहते वो उनका घर छीन जाता है, उनका घर हम छीन रहे हैं। अवैध शिकार, और अभी एक आया था कि केस चल रहा, सलमान खान वाला सुना है कि हिरन का शिकार किया, उनके ऊपर केस चल रहा, तो लोग अवैध रूप से शिकार कर देते हैं। वन्य जीवों की धीरे धीरे बहुत से, जैसे चीता, टाइगर धीरे धीरे खत्म हो रहे, शेर, बहुत से जो बब्बर शेर जिसको कहा जाता है वो धीरे धीरे खत्म, थोड़े दिनों बाद चिड़ियाघर में भी देखने को नहीं मिलेंगे, जंगल में भी नहीं मिलेंगे। तो उनका जो समाप्ति हो रही, क्यों समाप्ति हो रही, बढ़ता प्रदूषण, तापमान और जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जो हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उससे भी इनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि उनका जीवन बचा रहे, शेर, चीता और बारहसिंगा ये भविष्य में 100 साल बाद भी लोगों को देखने को मिले, नहीं तो जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, पहले डायनासोर होते थे बहुत बड़े बड़े, गांव कितने बड़े बड़े, आज नहीं देखने को मिल रहे। खैर, तब मनुष्य का उसमें विशेष नहीं रोल था, कहते हैं तापमान बढ़ा और वो विलुप्त हो गए ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुई, वो खत्म हो गए। लेकिन अब शेर, चीता भी हमें भविष्य में किताबों में पढ़ने को मिलेंगे, ऐसा शेर होता था, लेकिन शेर देखने को नहीं मिले। तो सरकार ने खासकर बाघों के लिए, एक बंगाल टाइगर होता है, सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश में, एमपी में बहुत पाए जाते, प्रोजेक्ट टाइगर एक योजना शुरू की थी 1973 में, जिससे कि वो टाइगर को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी को बचाने के लिए 1992 में एक योजना शुरू की। मगरमच्छ को बचाने के लिए, मगरमच्छ का लोग शिकार कर लेते हैं, उसकी खाल के लिए शिकार कर, मगरमच्छ के लिए परियोजना बनाई थी 1975 में। एवं सागर कछुआ, जो कछुआ की लोग बहुत तस्करी करते हैं, तो जो सागर में जो कछुआ पाया जाता है उसको बचाने की योजना बनाई है। तो निष्कर्ष ये है कि हमें इन वन्य जीवों को बचाना, और वन्य जीवों के अंदर वो जानवर भी आते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे भी आते हैं, और उनका निवास स्थान जो उनका घर है, इन तीनों चीज़ों को बचाएंगे तब हम इनको बचा पाएंगे। तो ये पूरे सप्ताह चलेगा, किसी दिन आपको कोई कविता, किसी दिन निबंध, भाषण, ये सब कराया जाएगा। आज आप इसको नोट करेंगे, जो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया, या वन्य जीव संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, सब लोग लिखें।